बिलासपुर में सोशल मीडिया पर एक स्कॉर्पियो गाड़ी का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें गाड़ी पर पुलिस लिखा हुआ है और अंदर बाउंसर बैठे नजर आ रहे हैं। वीडियो सामने आते पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया और मामले को गंभीरता से लेते हुए एसएसपी रजनेश सिंह ने सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दिए। वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि स्कॉर्पियो वाहन पर पुलिस लिखा हुआ है, जबकि उसमें वर्दीधारी पुलिसकर्मी नहीं बल्कि बाउंसर मौजूद हैं। इस तरह पुलिस की पहचान का दुरुपयोग कर आम लोगों में भ्रम फैलाया जा रहा था। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि किसी भी निजी वाहन में पुलिस लिखना या शासकीय चिन्ह का इस्तेमाल करना कानूनन अपराध है। इस तरह की हरकतें सुरक्षा व्यवस्था के लिए भी खतरा बन सकती हैं। मामले के संज्ञान में आते ही पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए संदिग्ध स्कॉर्पियो वाहन को जब्त कर लिया है। साथ ही वाहन मालिक और उसमें सवार लोगों की पहचान की जा रही है। एसएसपी रजनेश सिंह ने स्पष्ट कहा है कि यह पुलिस की गाड़ी नहीं है। इस तरह की पुलिस लिखकर घूमना पूरी तरह गलत है। उन्होंने चेतावनी दी कि दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस गाड़ी नहीं है, पहली बात तो वो उसमें पुलिस लिखा गया है, यदि तो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। और पुलिस लिखकर और इस तरीके से अगर बाउंसर वीडियो बना रहे हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, मुकदमा भी दर्ज होगा। पुलिस लिखा हुआ और इस तरीके की कोई भी हरकत करता है जिसमें कि पुलिस प्रशासन या अन्य किसी भी का रेफरेंस देते हुए और बोर्ड लगाता है या कोई स्टिकर लगाता है, उस सब में कार्रवाई होगी और सख्त कार्रवाई होगी, एफआईआर की कार्रवाई की। पुलिस ने आम लोगों से अपील की कि अपने निजी वाहनों में पुलिस या अन्य सरकारी चिन्ह का उपयोग न करें। ऐसा करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है और वाहन मालिक के खिलाफ केस दर्ज करने की तैयारी की जा रही है। कार्रवाई के बाद साफ संकेत है कि कानून का दुरुपयोग करने वालों पर अब कड़ी नजर रखी जा रही है। जी न्यूज के लिए कैमरामैन गोपाल मौर्य के साथ मोहम्मद नासिर की रिपोर्ट। कोटा थाना क्षेत्र में लकड़ी के विवाद ने खूनी रूप ले लिया, जहां एक व्यक्ति की बेरहमी से हत्या कर दी गई। पुलिस ने मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। मामला करगी खुर्द गांव का है, जो होली से पहले लकड़ी जलाने को लेकर मृतक मोहन पांडे और आरोपी पक्ष के बीच विवाद हुआ था। बताया जा रहा है कि दोनों मृतक ने एक युवक को थप्पड़ मार दिया, जिससे वो गिर गया। इसी बात से नाराज होकर आरोपियों ने बदला लेने की योजना बना ली। घटना के दिन आरोपी अपने परिजनों के साथ टंगे और लाठी डंडे लेकर मृतक के घर पहुंचे और उस पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। सिर पर गंभीर चोट लगने से मोहन पांडे की मौके पर ही मौत हो गई। वारदात के बाद आरोपी ने शव को घर में घसीटकर आंगन में फेंक दिया। इस हमले में चश्मदीद शरद कौशिक भी घायल हुआ, जो किसी तरह मौके से भागकर पुलिस को सूचना देने में सफल रहा। सूचना मिलती पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते सभी 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। उनके कब्जे से वारदात में इस्तेमाल टंगिया और डंडे भी जब्त कर लिए गए। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। यह घटना एक बार फिर दर्शाती कि मामूली विवाद किस तरह हिंसक रूप लेकर जानलेवा बन सकता है। ये हत्या वाला जो मामला है, उसमें होली के एक दिन पहले कोई लकड़ी जलाने को लेकर कुछ विवाद हुआ था। इसके बाद जो मृतक था उसने आरोपी जो लड़का है उसको झापड़ मार दिया था और झापड़ मारने से वो गिर गया था लड़का। इसके बाद फिर से उसके साथ कोई घटना हुई थी और अचानक उसने परसों पूरे तैयारी के साथ और इसके साथ और इसके घर वाले भी थे और जाकर उसको हत्या की नीयत से मारा है। इसमें 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और रिमांड पे पेश किया गया है। डिजिटल दौर में बढ़ते साइबर अपराधों पर लगाम लगाने और विवेचना की गुणवत्ता सुधारने के लिए बिलासपुर रेंज में एक अहम पहल की गई है। बिलासपुर में रेंज स्तरीय 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें साइबर थाना और साइबर सेल के अधिकारियों को तकनीकी रूप से और अधिक सक्षम बनाने पर जोर दिया गया। बिलासपुर रेंज मुख्यालय में आयोजित इस कार्यशाला में रेंज के सभी जिलों से साइबर थाना और साइबर सेल के अधिकारी शामिल हुए। इस दौरान साइबर अपराधों की रोकथाम, जांच में आने वाली चुनौतियों और आधुनिक तकनीकों के उपयोग पर विस्तार से चर्चा की गई। आईजी बिलासपुर रेंज राम गोपाल गर्ग ने बताया कि कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य साइबर एक्सपर्ट्स और जटिल मामलों की जांच में दक्ष बनाना है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार के डिजिटल टूल्स और तकनीकी संसाधनों का प्रभावी उपयोग कर अपराधियों तक तेजी से पहुंचा जा सकता है। कार्यशाला के दौरान साइबर फ्रॉड, ऑनलाइन ठगी और डेटा चोरी जैसे मामलों की जांच को लेकर प्रैक्टिकल सेशन भी आयोजित किए गए। अधिकारियों को केस स्टडी के माध्यम से नए नए तरीकों की जानकारी दी गई, जिससे जांच की गुणवत्ता में सुधार लाया जा सके। आज यहाँ बिलासपुर रेंज के जितने भी हमारे साइबर थाना हैं और साइबर सेल्स हैं,
सभी के अधिकारियों की एक वर्कशॉप का आयोजन किया गया है, जिसमें साइबर अपराधों को और अन्य अपराधों को कैसे टेक्निकली हम लोग इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, उनकी रोकथाम में क्या-क्या कर सकते हैं, उसके बारे में जानकारी दी जा रही है। इसमें हमने जो कुछ प्राइवेट एक्सपर्ट्स हैं साइबर के, उनको भी बुलाया है और हमारे जो अधिकारी इसमें निपुण हैं, उनके माध्यम से उनको ट्रेनिंग दी जा रही है। हमारा उद्देश्य ये है कि जो पुलिस के खासकर हमारे एक्सपर्ट्स हैं साइबर सेल्स के, उनको कैसे जो कॉम्प्लेक्स केसेस हैं वो कैसे सॉल्व कर सकते हैं और किस प्रकार से जो भारत सरकार के और अन्य टूल्स हैं उनके माध्यम से टेक्निकली जानकारी एकत्रित कर अपराधियों को पकड़ने में कामयाब है। इस मौके पर डीआईजी बिलासपुर रजनेश सिंह, एसपी जांजगीर चांपा विजय पांडे, एएसपी मधुलिका सिंह समेत रेंज के अन्य अधिकारी मौजूद रहे। पुलिस की यह पहल साइबर अपराधियों पर शिकंजा कसने और आम लोगों को सुरक्षित रखने की दिशा में अहम कदम मानी जा रही है। आने वाले समय में इससे जांच और कार्रवाई दोनों में तेजी आने की उम्मीद है। जी न्यूज के लिए कैमरामैन गोपाल मौर्य के साथ मोहम्मद नासिर की रिपोर्ट। अभनपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम हसदा नंबर 2 में आगजनी की एक बड़ी घटना सामने आई है। जानकारी के अनुसार देर रात अज्ञात असामाजिक तत्वों ने गांव के खलियान में आग लगा दी, जिससे वहां रखा ट्रैक्टर और पैराकुटी मशीन पूरी तरह जलकर खाक हो गया। आग इतनी भीषण थी कि देखते ही देखते लाखों रुपए का सामान राख में तब्दील हो गया। प्रारंभिक अनुमान के मुताबिक इस घटना में करीब 16 लाख रुपए से अधिक का नुकसान हुआ है। घटना की सूचना मिलते ही आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक काफी नुकसान हो चुका था। मामले में पीड़ित किसान नारद साहू ने अभनपुर थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई। उन्होंने अज्ञात लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। घटनास्थल का निरीक्षण किया और संदिग्धों की तलाश की जा रही है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपियों की पहचान कर कार्रवाई की जाएगी। इस घटना से गांव में दहशत का माहौल है और ग्रामीणों में आक्रोश भी देखा जा रहा है। रतनपुर स्थित प्रसिद्ध महामाया मंदिर में नवरात्रि के दौरान श्रद्धालुओं की भीड़ का फायदा उठाकर पॉकेटमारी करने वाली एक शातिर महिला को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी महिला मंदिर परिसर में सक्रिय रहकर लगातार वारदातों को अंजाम दे रही थी। जानकारी के मुताबिक नवरात्रि के चलते महामाया मंदिर में रतनपुर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच रहे थे। इसी भीड़ का फायदा उठाकर आरोपी महिला श्रद्धालुओं के बीच घुसकर उनके कीमती सामान पर हाथ साफ कर रही थी। मंदिर परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों की मदद से पुलिस ने संदिग्ध महिला की पहचान की। फुटेज के आधार पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जांच में यह भी सामने आया कि महिला पहले भी 2 पॉकेटमारी की घटनाओं को अंजाम दे चुकी है। पकड़ी गई महिला का नाम गौरी है, जो अकलतरा क्षेत्र के पिपरसत्ती की रहने वाली है। रतनपुर पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी को गृह हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि नवरात्रि जैसे भीड़भाड़ वाले धार्मिक आयोजनों में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई जा रही है। साथ ही श्रद्धालुओं से अपील की गई है कि वे दर्शन के दौरान अपने कीमती सामान का विशेष ध्यान रखें, ताकि इस तरह की घटनाओं से बचा जा सके। नवरात्रि के दौरान माता के दर्शन करने जहां बहुत भारी संख्या में लोग आते हैं, वहां पे उस भीड़ का फायदा उठाते हुए एक महिला पॉकेटमार भी घूम रही थी, जिसका नाम था गौरी डेरे, जो अकलतरा थाने की जिला जांजगीर की निवासी थी, पीपरसत्ती। तो जैसे ही हमको ये सूचना मिली कि भीड़ में एक पॉकेटमार महिला घूम रही है और वो पॉकेटमारी कर रही है, वैसे ही हमने अपनी टीम को वहां पे अलर्ट किया और पूरी टीम इसकी छानबीन में जुट गई। तो जैसे ही वो तीसरी पॉकेटमारी की तैयारी करने जा रही थी, वैसे ही हमारी टीम ने उसको वहां पे पकड़ा और उनसे सामान की जब्ती भी की गई और अब उस पर विधिवत कार्रवाई की जा रही है। मनेन्द्रगढ़ नगर पालिका में बिल पास करने के एवज में रिश्वत मांगना सीएमओ और अकाउंटेंट को महंगा पड़ गया है। एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने दोनों अधिकारियों को 33,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए उनके निवास से रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया, जिससे कार्यालय में हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार ठेकेदार की शिकायत पर एसीबी ने ट्रैप कार्रवाई की। जैसे ही रिश्वत की रकम दी गई, टीम ने सीएमओ इसाहक खान और अकाउंटेंट सुशील भगत को पकड़ लिया। दोनों को पूछताछ के लिए अंबिकापुर ले जाया गया और मामले में आगे और खुलासे की संभावनाएं जताई जा रही हैं। बिलासपुर के सकरी स्थित जल संसाधन विभाग कार्यालय में बड़ी संख्या में फाइलों के नष्टीकरण का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार यहां हजारों फाइलों को नष्ट किया जा रहा है, जिनमें बांगो परियोजना से संबंधित दस्तावेज भी शामिल बताए जा रहे हैं। इस दौरान मौके पर मौजूद कर्मचारियों ने बताया कि यह कार्रवाई शासन के आदेश के तहत की जा रही है। कर्मचारियों के मुताबिक नष्ट की जा रही फाइलों में 30 से 40 साल पुराने रिकॉर्ड शामिल हैं, जिन्हें निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार हटाया जा रहा है। हालांकि मौके पर देखने पर कुछ ऐसी फाइलें भी सामने आई जो वर्ष 2023 की प्रतीत हो रही थी। मीडिया द्वारा इस संबंध में पूछे गए सवालों पर विभाग के अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि फाइलों का
नष्टीकरण छत्तीसगढ़ शासन प्रशासन द्वारा तय नियमों और दिशा निर्देशों के अनुसार किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि फाइलों को एक निश्चित अवधि तक सुरक्षित रखा जा सकता है, जिसके बाद उनकी उपयोगिता समाप्त होने पर उन्हें नष्ट किया जाता है। अधिकारियों ने भी जानकारी दी कि इस प्रक्रिया के लिए 8 सदस्यीय समिति गठित की गई है। यह समिति प्रत्येक फाइल की जाँच और परीक्षण के बाद ही उसके नष्टीकरण की अनुमति देती है, ताकि किसी भी महत्वपूर्ण दस्तावेज के गलती से नष्ट होने की संभावना न रहे। इसके बावजूद हाल ही की फाइलों के नष्टीकरण की आशंका को लेकर सवाल उठ रहे हैं। स्थानीय स्तर पर यह चर्चा है कि क्या सभी फाइलों की सही तरीके से जांच की गई है या नहीं। इस वक्त हम मौजूद हैं सकरी में, जहां जल संसाधन विभाग का एक बड़ा मामला सामने आया है। आप देख सकते हैं कि इस तरह से जल संसाधन विभाग की फाइलें यहां पर जलाई जा रही है। यहां मौजूद जो क्लर्क हैं उनसे बात करने पर पता चला है कि यहां की जो फाइलें जिनका नष्टीकरण किया जा रहा है वो आदेश के अंतर्गत किया जा रहा है। इसके साथ ही यहाँ पर जो फाइलें जलाई जा रही हैं वो लगभग 30 से 40 साल पुरानी है। हालांकि देखने पर यह पता चला है कि कुछ नई फाइलों की भी नष्टीकरण हुई है, जिसमें 2023 का डाटा सामने आया है। जल संसाधन विभाग की महत्वपूर्ण फाइलें यहाँ पर जलाई जा रही है। बड़ी संख्या में यहाँ पर फाइलों का नष्टीकरण हो रहा है। आप देख सकते हैं काफ़ी महत्वपूर्ण फाइलें हैं यहाँ पर। आइए यहाँ पर हम बात करते हैं। जी सर, बताएंगे, आप कुछ बता रहे थे यहाँ पर। गवर्नमेंट की प्रक्रिया है जी, और जिसके तहत हम लोग को आदेश मिला हुआ है और हम लोग इसकी पूरी फाइल अपनी ऑफिस पे रखे हुए हैं। जैसे कि एक सर ने बताया कि पुरानी फाइलें हैं यहाँ पर, लेकिन देखने को मिल रहा है कि कुछ नई फाइलें भी यहाँ पर नष्टीकरण की जा रही है। क्या कुछ लूजे फाइल रहती हैं वो भी आ जाती हैं। कौन सी फाइलें हैं इसमें? अब ये मैं डिटेल नहीं बता पाऊंगा, ऑफिस में आपको बता पाएंगे। कुछ खास जानकारी नहीं मिल पा रही है यहाँ पे। शासन का सुशासन एवं अभिकरण विभाग का छत्तीसगढ़ शासन का 14 जुलाई 25 का एक लेटर आया था, जिसके तहत फाइलों के जो नष्टीकरण के नियम शासन द्वारा बनाए गए हैं। मध्य प्रदेश के समय से बने हुए नियम 1967 का नियम है, हमारा वो कार्य विभाग नियमावली 1983 की बनी हुई है। उसके तहत फाइलों को नष्टीकरण की समय सीमा निर्धारित है। सूचना के अधिकार के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने निर्धारित किया है कि 3 साल फाइलों को रखना है। छत्तीसगढ़ शासन ने जैसे विधानसभा की फाइलें हैं, विधानसभा रिप्लाई 10 साल रखना है। कोई सर्विस पीरियड का जो है पे डिटेल है उसको 40 साल रखना है। अलग अलग फाइलों को सुरक्षित रखने के अलग अलग क्राइटेरिया शासन के द्वारा निर्धारित है। उन सभी जो हमारे कार्यालय में 1982 का खुला हुआ कार्यालय है, उसके तहत हम जो है ना पूरी एक एक फाइल की लिस्ट बना रहे हैं। फाइलों की छटनी की जा रही है। 8 सदस्यीय कमेटी बनी हुई है। एक एक फाइल का परीक्षण करके सुरक्षित रखे जाने वाली फाइल और नष्ट करने वाली फाइल अलग अलग पृथक करके सुरक्षित वाली फाइलों को बस्ते में बांधकर अलमारी में रखा जा रहा, और नष्ट करने वाली फाइलों का बाकायदा 8 सदस्यीय कमेटी के द्वारा साइन करके उन फाइलों को नष्ट किया जा रहा है। जिला कार्यालय में आयोजित साप्ताहिक जनदर्शन में कलेक्टर संजय अग्रवाल ने आम लोगों की समस्याएं गंभीरता से सुनी। शहर और ग्रामीण क्षेत्रों से पहुंचे सैकड़ों लोगों ने व्यक्तिगत एवं सामुदायिक शिकायतों से जुड़े आवेदन प्रस्तुत किए। कलेक्टर ने अधिकांश मामलों में मौके पर संबंधित अधिकारियों को जांच कर त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए। जनदर्शन में ग्राम कछार के सुरेश कुमार बंजारे ने गली में अवैध दीवार निर्माण से आवागमन बाधित होने की शिकायत की, जिस पर कलेक्टर ने एसडीओ को जांच के निर्देश दिए। ग्राम जरोंधा के परमानंद कौशिक ने निजी भूमि पर अवैध कब्जा और रास्ते में गंदा पानी बहाकर बाधा उत्पन्न करने की शिकायत की, जिस पर प्रशासन को हस्तक्षेप कर कार्रवाई के निर्देश दिए गए। इसी तरह सकरी तहसील के ग्राम चिचिरदा निवासी धनीराम कौशिक ने भूमि सीमांकन नहीं होने की शिकायत की, जिस पर एसडीओ तखतपुर को जांच के निर्देश दिए गए। बिला ब्लॉक के ग्राम नकपुरा की रुचि नेताम ने जाति प्रमाण पत्र जारी नहीं होने से पढ़ाई प्रभावित होने की समस्या रखी। कलेक्टर ने संबंधित अधिकारी को प्रकरण सौंपकर शीघ्र निराकरण करने के निर्देश दिए। जनदर्शन में आए सभी आवेदनों पर गंभीरता से सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए। बिलासपुर में कलेक्टर साहब से मिला हूं, लेकिन पिछले 5-6 महीने से मुझे चावल नहीं मिल रहा है शासकीय उचित मूल्य दुकान से। बार बार आ रहा हूँ, बार बार आवेदन दिया, कई बार केवाईसी कंप्लीट करवाए, लेकिन उसके बाद भी नहीं मिल रहा। कभी बोलते आवंटन नहीं आया, कभी बोलते कि केवाईसी अपडेट नहीं हुआ, अब घुमा रहा है। अभी आया हूँ तो बोलते 27 तारीख को आओ। खाद्य विभाग में गया था आपके? हाँ गया था, 3 बार 4 बार गया। वो बोले अभी सर्वर डाउन है, 27 के बाद आओ फिर देखता हूँ। ये आज मंगलवार को टीएल की बैठक रखते हैं और इसमें विभिन्न विभागों के अधिकारी आते हैं और इसी दिन हम लोग विभाग की जो भी महत्वपूर्ण स्कीम्स हैं उस पर समीक्षा की जाती है। क्योंकि आज के दिन सभी लोग आते हैं, इस कारण से जनदर्शन में लोग आते हैं और अपनी समस्याएं बताते हैं। तो समस्याएं रूटीन की जैसे होती हैं कि कहीं पे
किसी का अतिक्रमण है ना, उसके बारे में, कहीं पे पानी की समस्या है उसके बारे में, या इसी तरह से किसी का पेंशन रुक गया है उसके बारे में। तो जो भी रीजन होगा उस रीजन की जानकारी संबंधितों को देते हुए उनकी समस्याओं का निराकरण किया जाए। बिलासपुर के शासकीय प्राथमिक शाला मटियारी की शिक्षिका सुपर्णा टेंगवर ने स्कूल प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है। शिक्षिका का कहना है कि इस मामले को लेकर उन्होंने पहले भी संबंधित अधिकारियों से पुनः जांच की मांग की थी, लेकिन 24 मार्च 2026 तक कार्रवाई नहीं की। इससे वे खुद को उपेक्षित और आहत महसूस कर रही हैं। उनका आरोप है कि उनकी शिकायत को जानबूझकर नजरअंदाज किया जा रहा है। श्रीमती टेंगवर ने स्कूल की प्राचार्य सहित कुछ अन्य शिक्षकों पर पक्षपात, भेदभाव और मानसिक उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि उनके साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार किया जा रहा है, उन्हें बार बार धमकाया जाता है, उनके शैक्षणिक कार्यों में अनावश्यक हस्तक्षेप किया जाता है, जिससे उनका कार्य प्रभावित हो रहा है। इसके अलावा शिक्षिका ने आरोप लगाया कि उनकी वेतन वृद्धि को जानबूझकर रोका गया है और इस प्रक्रिया में भ्रष्टाचार व पैसों के लेन देन की भी भूमिका हो सकती है। उन्होंने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और उनकी वेतन वृद्धि शीघ्र बहाल करने की मांग प्रशासन से की है। शासकीय प्राथमिक शाला मटियारी से आई हूँ। मैं सहायक शिक्षिका हूँ। मेरा नाम श्रीमती सुपर्णा टेंगवर है। मेरे खिलाफ गलत कार्रवाई हुआ है, उसके संबंध में आई हूँ। पिछले बार भी आई थी 10 तारीख को और 15 दिन बाद फिर आई हूँ। पुनः जांच के लिए पिछले बार बोला गया था कि पुनः जांच कराएंगे करके, मतलब जो त्रुटि हुआ है उसका जांच कराएंगे करके, लेकिन आज दिनांक तक जांच नहीं हुआ है। इसलिए मैं दोबारा फिर से आई हूँ क्योंकि मेरे ऊपर गलत कार्रवाई किया गया है। 1/1/2026 को प्रधान पाठक का वीडियो वायरल हुआ, तो मैं 1/1/2026 से लेके 1/7/2026 तक सिमरताल प्रशिक्षण में थी। मैं नहीं थी स्कूल में। और क्या आरोप लगा है आप पे? मेरे ऊपर ये आरोप लगा है कि पाठ कान को चिपकाती है, पन्ना फाड़ती है, ये काट छाँट करती है और बच्चों से वीडियो बनवाती है और अपशब्द बोलती है अपनी सहपाठी को, ऐसे जो सारा पूरा गलत है, झूठ है, निराधार है। सिरगिट्टी के वार्ड नंबर 11 में पिछले 7-8 दिनों से गंदे पानी की गंभीर समस्या बनी हुई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि घरों के सामने नाली खोद दी गई है, लेकिन पानी की निकासी नहीं हो पा रही, जिससे गंदा पानी जमा हो गया है। हालात यह कि आसपास के बोरवेल का पानी भी दूषित हो गया है और लोगों को पीने के लिए साफ पानी नहीं मिल पा रहा है। गंदे पानी के कारण क्षेत्र में बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। बच्चों की तबीयत खराब हो रही है और मच्छरों का प्रकोप भी तेजी से बढ़ा है। बदबू के चलते लोगों का घरों में रहना मुश्किल हो गया है। मजबूरी में लोग दूर दूर से पानी लाकर अपनी ज़रूरतें पूरी कर रहे हैं, जिससे उनकी दिनचर्या पूरी तरह प्रभावित हो गई है। स्थानीय निवासियों ने बताया कि उन्होंने कई बार क्षेत्र की पार्षद एवं MIC मेंबर केशरी इंगोले से शिकायत की, लेकिन अब तक समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ है। लोगों का आरोप है कि पार्षद से संपर्क करने पर केवल आश्वासन मिलता है, लेकिन जमीनी स्तर पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। वार्डवासियों ने नगर निगम की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि इतनी गंभीर समस्या के बावजूद कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है। लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि जल्द से जल्द नाली की सफाई और पानी निकासी की व्यवस्था कराई जाए, ताकि क्षेत्रवासियों को राहत मिल सके और बीमारी फैलने का खतरा टल सके। सर, मेरे घर के सामने नाली खुदा हुआ है पिछले 7-8 दिन से। उसमें पूरा गंदा पानी आ रहा है जो आगे नहीं जा रहा है। उसके कारण बोर में गंदा पानी आ रहा है। घर में बच्चे बीमार हो गए हैं। हम लोग बार बार जाके बोलते हैं सुबह हो जाएगा, शाम को हो जाएगा, किसी का भी इस तरफ ध्यान नहीं है। ध्यान देना चाहिए। केसरी अंगोले हैं, वो है, उनके पास भी मैं 2 बार गई थी। एक बार तो वो घर पे नहीं थी मैम, और एक बार सो रही थी। फिर उसके बाद फ़ोन में बात हुआ तो बोले मैं कलेक्टर ऑफिस में हूँ, मैं 5 मिनट में करवाती हूँ, लेकिन अभी तक नहीं हुआ था। मैं सुबह मॉर्निंग में आई तो पिछले 7-8 दिन से ऐसे ही चल रहा है। बगल के और बोरों में भी ऐसी गंदा पानी आ रहा है। जी सर, बहुत लोग परेशान हैं। समस्या का समाधान होना चाहिए। तो ये थे इस बुलेटिन की खबरें। देश विदेश की तमाम खबरों के लिए बने रहिए जी न्यूज़ के साथ। मुलाकात होगी अगले बुलेटिन में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, अपना बहुत बहुत ख्याल रखें और देखते रहिए जी न्यूज़। नमस्कार।